हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाइट्रो केमिस्ट्री। मैं शिवा नायक आपको पढ़ाने आया हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ले चलता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खूबसूरत दुनिया में, जहाँ हम पढ़ेंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट। हम सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली चीज है, बहुत बोरिंग है, ऐसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, इतने सारे टॉपिक्स है, इतने भास्ट सिलेबस है। कोचिंग में भी ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे हम सोचते हैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक इतना याद करना है, लेकिन हर एक चीज में जो छोटा छोटा कंसेप्ट है उसको आपको देने के लिए मैं आज चले आया हूँ। ज्यादातर याद नहीं करना होता, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ट्रिक थोड़ा बहुत तो इनऑर्गेनिक में याद रखना होता है, ये तो आपको भी पता है। लेकिन उस सब चीजों को सॉर्ट आउट करने, कैसे आपको कंसाइज वे में याद रखना है, सब बताने आया हूँ मैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारी जिम्मेदारी अभी मेरे पे। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, जो मैं बोलता हूँ आप उसको फॉलो करिए, तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो पहले हम ये कोर्स डिजाइन करते वक्त सोचे थे 12th का पहले सब खत्म कर दे, लेकिन बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है केमिकल बॉन्डिंग। तो पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग से शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 12th क्लास में डायरेक्ट आपको प्रवेश कराऊंगा, फिर 11th में आऊंगा। अभी हम 12th क्लास को ज्यादा फोकस दे रहे हैं, उसके बाद हम 11th के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। हमारा आज का टॉपिक क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों पढ़ना चाहिए हमें? जैसे स्टेबिलिटी, हमारे लाइफ में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। वैसे एटम को भी चाहिए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है। सिर्फ कुछ जैसे नोबेल गैस ये सब को छोड़ के सारे एटम चाहते हैं दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के, कैसे बना के स्टेबल रहे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे हमारे दोस्तों के बीच एक बॉन्ड होता है, हमारे घर वालों के साथ एक बॉन्ड होता है, और आपके उनके साथ जैसे एक बॉन्ड होता है। तो एटम को क्या चाहिए? एटम को चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कुछ नोबेल गैस, कुछ ऐसे गैस को छोड़ के हर एक एटम चाहता है, एटम का मोटो है स्टेबल रहना, तो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए ये एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। कैसे फॉर्म करता है, क्यों करता है, किस टाइप में करता है, इस सब चीजें हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो पहले समझते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट केमिकल स्पेसीज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? तो इसमें क्या पता चला? तो अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए केमिकल स्पेसीज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सोचिए एक एटम है, हम पता है एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ क्या होता है? उसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है।
जो नेगेटिवली चार्ज होता है। सोचिए और एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, इसके भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों के अंदर क्या होगा? एट्रैक्टिव फोर्स होगा। और इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा? एट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, रिपल्सिव फोर्स। और ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में भी क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। ये रिपल्सिव फोर्स लेस देन एट्रैक्टिव फोर्स, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा होगा तब दो एटम बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो हमें क्या पता चला? एटम क्यों बॉन्ड फॉर्म करते हैं? एटम बॉन्ड फॉर्म करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। हमेशा हमको जैसे स्टेबिलिटी चाहिए, एटम को स्टेबिलिटी चाहिए। ये बॉन्ड फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे होता है आयोनिक बॉन्ड, आपका कोवेलेंट बॉन्ड, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आपका मेटालिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। अभी जाते हैं बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग इज कैरिंग टाइप का होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक एटम, इलेक्ट्रॉन में एक एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक एटम नेगेटिवली चार्ज होता है। दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे कि NaCl में सोडियम, उसका आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 है। 1s2 2s2 2p6 3s1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। वैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस में होता है। तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और इसका एक गेन करने के बाद कितना हो जाता है? 18 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। Na प्लस और Cl माइनस ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और बॉन्ड फॉर्म करके NaCl जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वैसे डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, जैसे MgF2। इसमें क्या करता है? मैग्नीशियम कितना होता है? मैग्नीशियम यहाँ पे अपना 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीशियम एक फ्लोरीन को एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे फ्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन देके MgF2 बनाता है। इसमें क्या होता है? Mg+2 में होता है +2 इलेक्ट्रॉन और 2 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 फ्लोरीन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड फॉर्म करते हैं MgF2। तो आयनिक बॉन्ड ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, क्योंकि दोनों का ऑक्टेट देखिए। हमारे स्टेबिलिटी के लिए, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए सिर्फ हीलियम को छोड़ के जो डिफरेंट थ्योरी दिए गए थे, देखते हैं ऑक्टेट मतलब उसका आउटर मोस्ट सेल में जिसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल माना जाता है। यहाँ पे Na+ में कितना हुआ? 11 इलेक्ट्रॉन था, 10 हो गया। इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन Na के। वैसे क्लोरीन में भी कितना हुआ? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। दोनों का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो दोनों ही स्टेबल हुए। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के बाद दोनों ही स्टेबल।
तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्या, when an positively charged atom form a bond with a negatively charged atom is called as ionic bond। ये आप लिख सकते हो डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादा टाइम जाएगा लिखने में। तो चलिए दूसरे देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट में आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एक से ले जाता है। आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग इज केयरिंग नहीं होता है। मैं शायद कोवेलेंट बॉन्डिंग हम ज्यादातर किस स्पेसिस में, कार्बन टाइप स्पेसिस में देखना चाहते हैं। हमारा पीरियोडिक टेबल के खास मतलब अल्काली अल्कालाइन मेटल ज्यादातर ये बनाते हैं हमारा आयनिक स्पेसिस, और हमारा ये पी ब्लॉक एलिमेंट ज्यादातर कोवेलेंट स्पेसिस बनाते हैं, जैसे कार्बन, ये सब हमारा कोवेलेंट स्पेसिस बनाते हैं। कोवेलेंट स्पेसिस कहते हैं, देखिए मीथेन। मीथेन में क्या होता है, ये कार्बन है, कार्बन में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ऐसे टाइप का होता है। क्या होता है, कार्बन है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को क्रॉस को साइन किया हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट में साइन कर रहा हूँ। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। मैं जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको कभी बता दूंगा बाद में क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वो 1916 में लुईस और कोसेल ने एक थ्योरी दिया था, उसमें ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम का। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, अगर होगा तो मैं बाद में बता दूंगा कभी। तो ये क्या है, कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं क्रॉस में ये किया हूँ, और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करे हैं, शेयर करे हैं। इसमें दोनों शेयर करने के बाद CH4 में क्या होता है, कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अभी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्टेट। ये या ऑक्टेट, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए उसका आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल फॉलो करना एक जरूरी है। ये इसमें देखिए कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर रहा है, और हाइड्रोजन का हम 1s में, s ऑर्बिटल में, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो पाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है 1s1। तो ये भी अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके 1s2 में, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्टेट रूल में थोड़ा मतलब जैसे हीलियम, हाइड्रोजन में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। तो वैसे हाइड्रोजन इसमें कर सकता है। वैसे और एक मैं देता हूँ इजी वाला एग्जाम्पल। और एक एग्जांपल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग का, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। Cl2 का एग्जांपल लेते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होता है, और एक क्लोरीन। ये दोनों अपने बीच में ऐसे शेयर करके, बॉन्ड शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसका आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और इसका आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। दोनों ही स्टेबल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको जैसे पहले बताया था, शेयरिंग इज केयरिंग। इससे शेयर करने से इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो दोनों ही स्टेबल में रह रहे हैं, तो शेयरिंग होता है। तो उसके बाद हम जाते हैं किसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक आदमी चुपचाप बैठा है, दूसरे दे रहा है, वो ले रहा है, ये कुछ नहीं दे रहा है। पहले हम आयनिक बॉन्ड में क्या देखे, एक लॉस कर रहा था, एक गेन कर रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या देखे, एक शेयर, दोनों ही शेयर कर रहे थे। इसमें
एक शेयर कर रहा है, एक ले रहा है, दूसरा का कोई लॉस नहीं है, दूसरा हमेशा फायदे में रह रहा है। आपके एक ऐसे होंगे, सब हर समय फायदे में रहने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसे देखते हैं, सोचिए सपोज ए में लोन पे आ रहे हैं और ये बी का एटम, बी अपने फायदे के लिए इसे एटम मतलब स्टेबल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए डेटिव बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। बी अपना स्टेबिलिटी के लिए ए अपना लोन पेयर दे देता है, बी स्टेबल हो जाता है। ए के पास आइदर ज्यादा लोन पेयर हो और कुछ भी हो, ऐसे केस में ऐसे दे देता है। एग्जाम्पल हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कॉपर NH3 वाटर, ये कोऑर्डिनेशन पेयर होता है, ये सब बाद में देखेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड होता है। और एक आखिरी टाइप का होता है क्या, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड में ज्यादा कुछ नहीं होता। मेटालिक बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन पूल पार्टी की तरह होता है, जैसे जिंक, कॉपर। इसका इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन और उसका प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो अट्रैक्शन होता है, वैसे मेटाल ऐसे बाइंड करके रहते हैं। ये होता है मेटालिक बॉन्ड। तो अभी आप सोच रहे होंगे केमिकल बॉन्डिंग का क्या फायदा है, क्यों कर रहे हैं, बॉन्ड का क्या फायदा है। अगर बॉन्ड नहीं रहता तो पानी नहीं रहता, वाटर H2O में भी बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। खाने पीने सब में ही बॉन्ड फॉर्म होके, हमारा जो देख रहे हैं नेचर में, किसी ना किसी के चीज में बॉन्ड फॉर्म होके, वो केमिकल कंपोजिशन होके वो फॉर्म कर रहे हैं। तो बॉन्ड का बहुत ही ज्यादा जरूरत। तो आज हम देखे क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का आज देखे क्या क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो और वीक बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डेर वाल्स बॉन्ड बाद में देखेंगे हम। इसके बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे BSEPR थ्योरी, लुईस डॉट थ्योरी का आज मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लिया। कुछ लोग बोल रहे होंगे ये क्रॉस डॉट क्या होता है। कल मैं लुईस कोसेल मतलब अगले लेक्चर में लुईस कोसेल थ्योरी, कैसे क्यों ऐसे डॉट ऐसे क्रॉस, ये एक थ्योरी है सिंपली, वो बता दूंगा। और उसके बाद BSEPR थ्योरी, कैसे हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कैसा किसका मतलब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब सारे चीजें हैं। तो जुड़िए रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।